हाय फ्रेंड्स, सीरियल लिटरेचर ऑन एज के पेज से मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और ये टेंसेस की दुनिया से मेरे आपके साथ ये चौथा लेक्चर है उसकी सीरीज़ का। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो चौथा टेंस है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं और साथ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जो है वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को आपस में कंपैरिजन करके किया है। फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को सीखा। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट को, और ये जो चौथा है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब याद रखिएगा, जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट में हम क्या यूज करते थे, हमने पढ़ा था कि हम हैज लगाते हैं और हैव लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और जो कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ा था उसके अंदर हम क्या लगाते थे, उसमें हम लगाते थे कंटिन्यूस टेंस में इंग फॉर्म लगाते थे, वो यूज होती है हमारे पास, या अमूमन हम उसमें इज एम आर लगा के। तो अब इसका मतलब ये है कि ये याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी। ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो ये जो टेंस है ये उन दोनों को, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, जो कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को मिला के बना है। इसका मतलब ये है कि इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब हम इसको बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, टेंस की मैंने आपको बताया था कि टेंस वही टाइम को जाहिर करता है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का टाइम है जिसको फेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं और ये फेल माजी मुकम्मल जारी है। और अब ये इन दोनों टेंसेस का चूंकि कॉम्बिनेशन है तो देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे। अब ये टेंस की वही डेफिनेशन है कि वो फिक्रों का मजमूआ होता है लफ्जों का जो पूरा मतलब देता है और उसके तीन हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद चूंकि ये इसका नाम परफेक्ट में आ रहा है तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे हैज बीन या हैव बीन। बीन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हमेशा जो हैज और हैव है उसके बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ लगाएंगे आई एन जी, क्योंकि ये कंटिन्यूस भी इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर हम इज एम आर नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी एक वर्ब इस्तेमाल कर चुके हैं। और उसके बाद आएगा सिंस या फॉर। तो अब समझिएगा, सिंस और फॉर के दरमियान एक फर्क होता है। सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है आपने और फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है। दो चीजें होती हैं, एक होती है आपका काम का नुक्ते आगाज होता है, जो काम का, उसको हम कहते हैं कि काम का नुक्ते आगाज। कोई भी काम, जैसे मसलन ऐसे आपने कहा 9 बजे से कोई काम हो रहा है, आगे जी 1990 से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। आप उसको बताते हैं जी कि आपको 2 बजे से हो रहा है, अतवार से हो रहा है, इसके अलावा जनवरी से हो रहा है। अच्छा, अब ये जितने भी काम, ये दो बातें आपने याद रखनी है। काम का नुक्ते आगाज, कोई भी ऐसा फिक्रा जिसके अंदर आपको ये लगे कि ये जो बंदा फिक्रा बोल रहा है इसमें काम के आगाज का, यानी कहाँ से काम शुरू हो रहा है वो बताया गया है, तो वहां पर आपने यूज करना है सिंस। और कभी आपको लगे कि इसके अंदर कोई काम का आगाज नहीं है, जैसे 2 बजे से नहीं लिखा हुआ, वहां 2 घंटों से लिखा हुआ है। 9 बजे से नहीं लिखा हुआ, 9 घंटों से लिखा हुआ है। वहां अतवार से नहीं लिखा हुआ, कई हफ्तों से लिखा हुआ है। वहां जनवरी से नहीं लिखा हुआ, कई महीनों से लिखा हुआ है। वहां 1990 से नहीं लिखा हुआ या 2020 से नहीं लिखा हुआ, कई सालों से लिखा हुआ। मतलब यह है कि आपको जब टाइम का नुक्ता आगाज पता हो, क्लैरिटी हो, तो सिंस। और अगर आपको टाइम नहीं पता, काम का सिर्फ दौरानिया पता है, तो उसके लिए फॉर यूज करते हैं। और चूंकि इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो याद रखिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है। चूंकि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद इसका स्कीम आएगी हैज बीन या हैव बीन, और कंटिन्यूअस के हवाले से हम लेंगे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी, उसके बाद फिक्रे की जरूरत के मुताबिक सिंस या फॉर और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये फिक्रा देखिए,
वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो आ रहा है ही। उसके बाद हम लगाएंगे हैज बीन, और फिर आपके लगाना है आपने वर्ब की पहली फॉर्म, और वो आ जाएगी प्लेइंग। और प्लेइंग के बाद चूंकि इसने लिखा है कि सुबह से, तो ये जो सुबह है ये इसका मतलब ये जब भी सुबह का नाम आए तो याद रखिएगा ये उसी दिन की सुबह होती है, ये पिछली सुबह नहीं होती, उसी दिन की सुबह होती है। तो इसलिए इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस, क्योंकि ये काम का नुक्ता आगाज है, और इसके लिए हम कहेंगे सिंस मॉर्निंग। मसलन ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, बच्चे 9 बजे से स्कूल अपना होमवर्क कर रहे हैं। द चिल्ड्रन हैज बीन डूइंग होमवर्क सिंस 9 o'clock। अगर तो ये हो कि 9 बजे से तो फिर लगाएंगे सिंस, और अगर हो कि 2 घंटों से तो फिर हम क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन हैज बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। जैसे अगर वो इस घर में 2020 से रह रहा है तो होगा ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। तो चूंकि वो एक खास नुक्ते आगाज है इसलिए इसको हम यूज करेंगे। और अगर हो कि वो 10 सालों से रह रहा है तो फिर हमें कोई पता नहीं होता कि कौन से 10 साल हैं, कब से शुरू हुआ है, तो फिर करेंगे कि ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। और इसका भी वही तरीका, अगर आपको इसको कोई आपको कहे कि इसका मनफी बनाए तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, आपने उसके अंदर मौजूद इमदादी फेल ढूंढना है और उसके बाद नॉट लगा देना है। जैसे ये देखिए ही हैज बीन प्लेइंग, तो इसके अंदर जो ये आपका हैज है ये है आपका इमदादी फेल, तो फिक्रा आपका बन जाएगा कि ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और अगर आपको कोई कहे कि इसको आप सवालिया बना दें तो सवालिया का वही तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि इमदादी फेल को ढूंढ के आपने फिक्रे के स्टार्ट में लगा देना होता है। जैसे फिर ये हो जाएगा कि हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, उसके बाद वो हो जाएगा। अब मसलन ये एक फिक्रा लिखा हुआ है, मैं 2 दिन से एक किताब लिख रहा हूं। अब देखिएगा जरा सब्जेक्ट इसके अंदर क्या आ रहा है, आई, और आई के बाद लगता है हैव, और चूंकि हैव लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वजह से, परफेक्ट की वजह से हैव लगा है, और हैव के बाद बीन इसलिए लगाते हैं कि ये जो बीन है ये वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बीन है क्या तो याद रखिएगा इज आर एम वर्ब की पहली फॉर्म होती है, वाज वार इसकी दूसरी फॉर्म होती है, और इनकी तीसरी फॉर्म को बीन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आई हैव बीन, एक किताब लिख रहा हूं, राइटिंग वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ए बुक, और आप चूंकि टाइम पता नहीं है तो क्या होगा 2 दिन से, फॉर 2 days। और अगर आपको कोई कहे कि इसको मनफी करें तो आपने क्या करना होता है कि इमदादी फेल को ढूंढ के उसके बाद नॉट लगा देना, आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 days। अब जब आपको प्रेजेंट के टेंसेस सारे समझ आ जाते हैं तो पास्ट के टेंसेस समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। अब देखें हमने इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनेट था और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट था। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने किया था सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनेट में हमने किया था वर्ब की दूसरी फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने किया था सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूस में हमने किया था सब्जेक्ट के बाद वाज वर। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने किया था सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, और पास्ट परफेक्ट में हमने किया था हैड किया था। बिल्कुल इसी तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही फर्क है कि इधर इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन, और इधर इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के बाद हैड बीन। ही के बाद हैड, शी के बाद हैड, इट के बाद हैड, आई के बाद हैड, वी के बाद हैड, यू के बाद हैड, दे के बाद हैड। किसी बंदे का नेम है तो हैड, ज्यादा बंदे हैं तो हैड, इन सब के लिए हैड इस्तेमाल होता है। जैसे वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था तो ही हैड बीन, अब देखें ही अब हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये हैड बीन इस्तेमाल होता है। और अगर आपको कोई कहे कि इसको मनफी बनाएं तो आपने सिंपल से काम करना होता है कि हैड के बाद फौरन से नॉट लगा देना होता है। जैसे अगर आप यूं करेंगे तो ये बन जाएगा ही हैड
नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। और अगर आपने इसको सवालिया करना है तो हैड को आप उठा के स्टार्ट में लगा देंगे तो ये आपका सवालिया बन जाता है। अब इसके बाद जो इसका एक काम होता है, जो हमने इसको एक प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस के लिए एक पूरा आपका जो बनाया जाता है, पूरा एक ग्राफ बनाया जाता है, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब याद रखिएगा कि ये आपका चौथा टेंस है, और जब भी आपने टेंसेस को सीखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अपोजिट उसी वक्त पास्ट इंडेफिनिट सीखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अपोजिट पास्ट कंटिन्यूअस सीखना है, प्रेजेंट परफेक्ट के अपोजिट पास्ट परफेक्ट सीखना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है और उसके अपोजिट आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखना। तो ये चौथा टेंस होता है, ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, एक परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस याद रखिए कि जब भी कभी कंटिन्यूअस टेंस का जिक्र है तो इसका मतलब होता है ING इंग फॉर्म, और परफेक्ट का जब भी जिक्र है तो इसका मतलब होता है हैज, हैव, हैड या तीसरी फॉर्म। प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, और अगर बीन और उसके बाद अगर माजी में है तो आ जाएगा हैड बीन। इधर है तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, उधर चला जाएगा हैड नॉट बीन। अगर इसका आपने सवालिया बनाना है तो हैड को आप फिक्रे के स्टार्ट में ले आएंगे, और अगर इसका बनाना होता है तो हैज और हैव दोनों को आप फिक्रे के स्टार्ट में ले आते हैं। और कंफ्यूजन इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि सिंस और फॉर में क्या फर्क है। आपके सामने कोई भी फिक्र है और आपको लग रहा है कि इस फिक्रे में काम का नुक्ता आगाज है, आपको पेट टाइम पता है कि इतने बजे वाले काम का जिक्र है, वहां सेंस लगेगा। और अगर आपको सिर्फ काम का दौरानिया हो, आपको क्लियर ना हो कि काम का नुक्ता आगाज क्या है, तो वहां पर इसके लिए फार इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, इस पर तजर्बा करें, इसको सीखें, और अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।